जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी मैया की जय, खाटू श्याम जी की जय। देवी और सज्जनों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियो बहुत जल्दी भेजने वाला हूं आपको। मैंने कहा था कि 70% से ज्यादा लोग, भारत ही नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की अगर पूरी जनमानस जनसंख्या को निकाल लूं तो 70 नहीं बल्कि 80% लोग तनाव में हैं, बेहद तनाव में, मानसिक तनाव में हैं, ग्रह कलह की स्थितियों से जूझ रहे। कोई मरने जा रहा है, कोई मरने की धमकी दे रहा है, कोई छत से ऊंची बहुमंजिला इमारतों से कूद रहा है, तो कोई जहर पी रहा, जहरीला पदार्थ पी रहा है, तो कोई आग लगा के मर रहा है, तो कोई पानी में कूद के मर रहा है, कोई गोली मार लेता है अपने आप को, तो किसी को मार दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं? अधिकतर नौजवान लोग आत्महत्या कर लेते हैं। नवविवाहित दोनों पति पत्नी के बीच में कोई विवाद बढ़ता है और दोनों में से एक या दोनों ही आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? प्रश्न चिन्ह उठता है इस विषय पर। बच्चे 10वीं क्लास 12वीं क्लास में फेल हो जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं, तालाब में कूद के आत्महत्या कर लेते हैं, सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं। तनाव है ना। व्यापारी कर्ज में डूब गया है, कर्ज नहीं दे पा रहा है, पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा है, लोगों का बैंकों का कर्जा चढ़ गया है, आत्महत्या कर लेता है। व्यक्ति ने साहूकारों से पैसा उधार ले रखा है, मोटे ब्याज पर 10-20% पर, जरूरत पड़ने पर वो नहीं लौटा पा रहा है, आत्महत्या कर लेता है। व्यक्ति कर्ज में डूबा जा रहा है, घर के खर्चे नहीं निकल पा रहे, चारों तरफ से परेशानियां बढ़ गई हैं, घर में ग्रह कलह की स्थितियां निर्मित आए दिन होती हैं, कर्जदार आए दिन दरवाजे पर आकर के गाली गलौज करते हैं, व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। पिता पुत्र में नहीं बनती है, मां बेटे में नहीं बन रही है, दो में से कोई एक आत्महत्या कर लेता है। नातेदार रिश्तेदारों के बीच आपसी रंजिश बढ़ती है और वाद विवाद होते होते न्यायालय, कोर्ट कचहरी और परिणाम में फिर हत्या या आत्महत्या। अनेक कारण, अनेक सामाजिक कारण है, व्यक्तिगत कारण है। फाइनेंशियल सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो पैसा ना होने के कारण या कर्जा ज्यादा बढ़ने के कारण सर्वाधिक लोग आत्महत्या करते हैं। अब दूसरे पायदान पर वो लोग आते हैं जो नवविवाहित हैं, जिनकी जन्म कुंडली मिली नहीं है, जिन्होंने लव मैरिज किया है या इंटरकास्ट मैरिज की है, और विवाद बढ़ने पर हत्या या आत्महत्या होती है और अटैची में टुकड़े मिलते हैं डेड बॉडी के, या फ्रिज में रख दिए जाते हैं प्यारे। तो कारण तो है। आप मेरी बात को सरल भाषा में समझ गए। तो अगर मैं कहूं कि 100 में से 70 व्यक्ति वो 75 और 80 भी बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बेहद तनाव के दौर से गुजर रहे, शिक्षा पूरी हो गई है, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी जब नहीं लगती ओवरेज होने लगता है व्यक्ति, और तनाव में आता है, प्रेशर पड़ता है घर का भी, विवाह होता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भी डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेता है। जब नौकरी नहीं होगी तो क्या करेगा, क्या खाएगा बेचारा, भविष्य का निर्माण कैसा? सरकार को कुछ करना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को कुछ करना चाहिए, मेडिटेशन सेंटर ज्यादा से ज्यादा खोलना चाहिए, कॉलेजों में स्कूलों में बच्चों को साइकोलॉजिस्ट जरूर एक विषय स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, जिससे तनाव मुक्त होने के लिए साइकोलॉजिस्ट आपको बताए, या कथावाचकों के लिए, हम लोगों के लिए स्कूल या कॉलेज में आप लोग आमंत्रित करें। हम बताएंगे कि बच्चों का तनाव कैसे दूर होगा, जीवन साथी का तनाव कैसे दूर होगा, कर्जा कैसे दूर होगा, घर में सुख और शांति कैसे आएगी,
सरकार का भी दायित्व बनता है, सामाजिक संस्थाओं का भी दायित्व बनता है, और घर के परिजनों का, माता पिता भाई बहन सबका दायित्व बनता है कि हर व्यक्ति तनाव मुक्त हो। तनाव के कारण क्या है, अब हम उस कारण पर जाने वाले हैं, और कारण के बाद हम आपको निवारण की भी बात बताने जा रहे हैं। ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा यूट्यूब चैनल पर, कहीं भी कभी भी ना देखा है ना देखेंगे। पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल से 50 साल के नहीं 52 साल का अनुभव हो चुका है ज्योतिष का। और वेद पुराणों से, गीता रामायण से जो मैंने सीखा, जो 200 वर्ष के मेरे दादा परदादा की जो बुक्स हैं, ज्योतिष की जो साहित्य है, जो मैंने पठन पाठन अध्ययन किया है, और अपने जीवन में 62 वर्ष की आयु में जो मैंने अनुभव किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि तनाव का मुख्य कारण है राहु की महादशा 1, केतु की महादशा 2, शनि की महादशा अंतरदशा 7.5 अढ़ैया शनि। और इस पर भी करेला और नीम चढ़ा की अगर मैं बात करूं तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी प्यारे। बहुत गूढ़ा अध्ययन है मेरा ज्योतिष का। भारत ही नहीं, विश्व के तमाम देश भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं आज मेरे अनुभव के आधार पर। चाहे वो कनाडा की बात करूं मैं, चाहे टोरंटो की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, मैं दुबई की बात करूं, सिंगापुर की बात करूं, मैं रसिया की बात करूं, मैं चाइना की बात करूं, मैं नेपाल की बात करूं, अनेक देशों से लोग मुझसे संपर्क में हैं। अपनी और अपने बच्चों की जन्म पत्रिकाएं बनवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं। क्यों? कि कोई अनहोनी से बच जाए। तो मेरे भारतवासियों, मेरे देश के वासियों, आप लोग तनाव में अगर हैं, घर में कोई अच्छी स्थिति नहीं है, तत्काल अपनी जन्म पत्रिका दिखा दो। जन्म पत्रिका नहीं बनी है तो बनवा दो। और अगर जन्म तारीख, जन्म समय याद है तो मुझे मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं तत्काल बताऊंगा तनाव का कारण क्या है, कर्जे का कारण क्या है, उतरेगा कैसे, ग्रहों की शांति कैसे होगी। हम वैदिक विधान से ग्रहों की शांति निवारण करते हैं, आपके जीवन को हर संभव बचाने की कोशिश करेंगे। आत्महत्या करना ये समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या तो मूर्ख करते हैं, अज्ञानी करते हैं, पापी करते हैं, कमजोर व्यक्ति करते हैं, नपुंसक लोग करते हैं, जिनको कोई रास्ता ही नहीं सूझता, जो जीवन से संघर्ष नहीं कर सकते, वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये दुखद पहलू है जीवन का, ये नहीं करना है। ये घोर अन्याय है आपका, आपके जीवन से, मनुष्य जीवन से आप अन्याय कर रहे हैं। अन्याय की पराकाष्ठा है। जब आपकी बुद्धि और विवेक काम नहीं करता तो आत्महत्या करते हुए डिप्रेशन में चले जाते, तनाव सर पकड़ के बैठे रहो। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, जो जितना आ रहा है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, व्यवस्थाएं कैसे बनाएं, घर में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। एक कर्जा पटाने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं आप लोग, दूसरा पटाने के लिए तीसरा, तीसरा पटाने के लिए चौथा, यही क्रम चलता रहता है। और अंततः जमीन जायदाद, मकान, प्लाट, भूमि, गोल्ड, ज्वेलरीज वगैरह सब बिक जाता है और पटिए पर आ जाते हैं। और फिर भी कर्जा दूर नहीं होता तो फिर आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध आप करते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा लो, मान जाओ, जन्म कुंडली, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे भेजो, मैं बताऊंगा। पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल से, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य। अनेक देशों से लोग मुझसे निरंतर संपर्क में हैं और हम संपूर्ण वैदिक विधान से जिस ग्रह की शांति करते हैं उस ग्रह की शांति दोबारा नहीं करवाना पड़ेगी आपको कहीं भी भारत में। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं। हमारे यहाँ अनुष्ठान कक्ष है, संपूर्ण वैदिक विधान से दिशा के अनुरूप वास्तु सम्मत बनवाया है। तो हमने लाखों रुपए खर्च किए, किसके लिए? आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए, आपके बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी, संतानहीनों को संतान, अविवाहितों के विवाह संस्कार, और क्या चाहिए आप?
आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा चलने लगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका जीवन अच्छा हो, आपकी दीर्घायु हो, इसके लिए हम वैदिक विधान से अनुष्ठान पूजन करते हैं। तो आप मुझसे सीधा संपर्क करें 9826068945 पर। हम बताएंगे कि आपके तनाव का कारण क्या है। कारण मैंने आपको वैसे भी बताया है कि शनि की महादशा 7.5 शनि चल रहा हो, शनि की महादशा चल रही है, बस अब आप बर्बाद, पूर्ण रूप से बर्बाद, कोई विकल्प नहीं आपके पास। शनि की 7.5 चल रही है और यहां राहु की महादशा भी आ गई बीच में, पूर्ण रूप से बर्बाद। केतु की महादशा चल रही है और 7.5 चल रहा है, इधर या 2.5 शनि चल रहा है, बर्बादी तो होनी। तूफान के आने के पहले सुनामी जो आ रही है उसको रोकना कैसे, उससे बचना कैसे। जब कोई तूफान आता है तो सरकार अलर्ट करवाती ना कि निचले हिस्से समुद्र के किनारे के लोग, मछुआरे वापस लौट के आ जाएं, शहर में चले जाएं, अपनी नाव वापस लेके आ जाएं, बड़ा तूफान आने वाला है, करते हैं ना जीवन को बचाने के लिए। तो मैं भी आपको वही सलाह देता हूं, आपको सुनामी और तूफान से बचाने के लिए, आपके जीवन को संरक्षित करने के लिए, आपके बच्चों के जीवन को संरक्षित करने के लिए, घर में खुशहाली और आनंद उत्सव आपके घर में निरंतर बना जाता रहे, कोई आत्महत्या ना करे, कोई अनहोनी आपके घर में ना हो, इसके लिए आप मुझसे संपर्क करें। पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। आज के लिए इतना ही। अपनी जन्म पत्रिका शीघ्र अति शीघ्र दिखाएं और उसका निवारण करें।